हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आकलन कार्यपत्रक 11 को सॉल्व करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर के सामने के गोले को काला कीजिए। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से टूटी हुई बेड़ियां किसका प्रतीक थी? तो टूटी हुई बेड़ियों का मतलब होता है आज़ादी मिलना किसी चीज़ से, तो हमारा डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 2, सरिता एक अधिवक्ता है। अधिवक्ता का मतलब होता है वकील। बताइए वह अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्रक में काम करती है? तो वो तृतीय क्षेत्रक में काम करती है। सेवा का क्षेत्रक होता है ये। प्राथमिक में खेती होता है। सेकंड में जो द्वितीय क्षेत्रक होता है उसमें अंदर उद्योग होते हैं, उद्योग और उत्पादन जितना भी होता है। और थर्ड जो क्षेत्रक होता है उसमें डॉक्टर्स, टीचर्स, पुलिस, ये जितने भी सेवा वाले कार्य होते हैं ये सारे तृतीय क्षेत्रक में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मोटे अनाज का एक उदाहरण नहीं है? तो थर्ड का आंसर हो जाएगा, देखो बाजरा, ज्वार और रागी ये तीनों मोटे अनाज होते हैं। सिर्फ गेहूं जो है ये ग्रेन के अंदर आता है। ये जो है ये मोटा अनाज नहीं होता है, तो यहाँ पे हमारा गेहूं आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा देश साथ आकर संघ बनाने का उदाहरण है? तो ये ऑस्ट्रेलिया है। क्वेश्चन नंबर 5, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में क्या सुनिश्चित किया गया है? इसमें यह सुनिश्चित किया गया है कि वर्ष में कम से कम 100 दिनों तक का रोजगार एक ग्रामीण व्यक्ति को दिया जाएगा। तो इसके अंदर ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं अब। भारत में राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसका है? राज्य सूची में ऑब्वियस सी बात है राज्य सरकार का ही अधिकार है उसमें, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एक ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा, स्थापित संस्थानों और रिवाजों पर जोर देता है। देखो परंपरा, स्थापित संस्थानों और रिवाजों पर कौन जोर देता है? रूढ़िवादी लोग। तो रूढ़िवादी हमारा आंसर हो जाएगा। मैं पूरा पढ़ देती हूँ। एक ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा, स्थापित संस्थानों और रिवाजों पर जोर देता है, वह तेज बदलावों की बजाय क्रमिक और धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता है, उसको कहते हैं रूढ़िवाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है वे कहलाते हैं विकसित संसाधन। क्वेश्चन नंबर 9, नीचे दिए गए प्रश्न वही दो कथन है जिनमें अब ये पहचानना है कि जो संकल्पना है क्या कारण उससे मैच करता है कि नहीं करता है। तो पढ़ते हैं। श्रीलंका में तमिल अलगाव महसूस कर रहे थे, एकदम सही बात है। श्रीलंका में सिंगली भाषी लोगों को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता प्रदान की गई थी। तो ये क्या इसी कारण से जो तमिल लोग थे अलगाव महसूस कर रहे थे? एकदम सही है, करेक्ट है। क्योंकि जो श्रीलंका की जो सरकार थी जब उसमें सिंगली सरकार आई थी तो उन्होंने सिंगली को तो राजभाषा घोषित कर दिया था लेकिन तमिलों को नकार दिया था और उनको कहा था कि आप जाओ, इंडिया वापस जाओ। तो ये बहुत गलत हुआ था उनके साथ, तमिल लोगों के साथ। तो हमारा जो ये ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसके अंदर कि संकल्पना स एवं कारण क दोनों ही सही हैं, एवं कारण संकल्पना की सही व्याख्या कर रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। सही मिलान को पहचानिए। तो सार्वजनिक क्षेत्र, अमेज़न एक प्राइवेट कंपनी है, ना कि सार्वजनिक का मतलब होता है गवर्नमेंटल, ये पब्लिक सेक्टर। तो ये पब्लिक सेक्टर नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। सार्वजनिक क्षेत्र टाटा पावर लिमिटेड, ये भी नहीं है। ऐसे ही सार्वजनिक क्षेत्र रिलायंस, ये भी नहीं है। ऐसा मतलब पब्लिक सेक्टर वो होता है जिसके अंदर ज़्यादातर शेयर्स जो होते हैं कंपनी के वो सरकार के पास होते हैं, ठीक है। तो सार्वजनिक क्षेत्र भारत पेट्रोलियम, यस, दिस इज़ द पब्लिक सेक्टर कंपनी। इसमें 54% जो शेयर्स हैं वो इंडियन गवर्नमेंट के पास है, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट के पास है। तो इसलिए ये वाला डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो हमें सही मिलान छांटना था तो हमने छांट लिया। तो आज की वर्कशीट में बस इतना ही था 10th क्लास की में। थैंक यू।